पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। अपने दूसरे चक्कर से ओमवीर शर्मा जी को दंगल को मोड़ देना चाहिए था, लेकिन चटकती फटकती बातों में बढ़िया बातें रामू भैया नहीं हो पाई। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं दंगल को मोड़ देने की, क्योंकि पूरी रात ये जच्चा बच्चा और चच्चा और जाकी भामर पूरी रात नहीं डलवाई जा सकती, इसलिए बढ़िया बात गाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मेहरबानी। जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। चुपचाप उनका मुँह देखती थी, ऐसी भी क्या मैं बेहा की मारी। मजदूर क्या वो दिन भी क्या दिन थे सनम, मजबूर लाचार हम बिना पूछो कि क्या करते हो, छुप छुप के रोया चाचा। रामलीला का मंच है तो कुछ बातें साफ और सात्विक भी होनी चाहिए, क्योंकि सारी रात में गुच्ची और उच्ची और बालक बंद करो नहीं चली गई तो सुबह आप लोग ही गाली देंगे कि उन्होंने कुछ सुनाया नहीं, बस ऐसे ही बकवास करके चले गए। क्योंकि मैं जानता हूं ये जलेसर की वो पवित्र माटी है जिसमें एक से एक रचनाकार लिखने वाला, एक से एक गाने वाला और एक से एक बचाने वाला मौजूद है। इसलिए कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो शायद आप लोगों के दिल तक चली जाए। और विशेष तौर से निवेदन करूंगा बड़े भैया रामू जी से कि जरा इधर आकर के बैठ जाएं और जरा गीत की पंक्तियों पर ध्यान दें, तो मैं बहुत आभार मानूंगा आपका। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो अकेले में यूं ही छुप छुप के रोया करते। आदरणीय शर्मा जी, समय उस समय की है जब राम ने यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को जाकर के लव कुश ने पकड़ लिया और जितने भी वीर अयोध्या में थे सबको मात दे दी। राम के आने पर सीता का पता चला कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। सभा में लाए गए, बहुत सारी बातें होने के बाद आज सीता ने हाथ जोड़ लिए बीच सभा में खड़े होकर के शर्मा जी, और सीता जी कहने लगी हाथ जोड़ करके पूरी सभा के बीच में, क्या कह रही है आप लोग गौर करें। अरे अवध के बासियों, सीता ने हाथ जोड़े और कहने लगी, अरे अवध के बासियों इंसाफ तुम कर दीजिए, अरे अवध के बासियों इंसाफ तुम कर दीजिए, अरे इंसाफ तुम कर दीजिए, अरे कर हो गई कोई भूल
मुझसे तो माफ तुम कर दीजिए, कि कर हो गई हो भूल मुझसे तो माफ तुम कर दीजिए। सीता कह रही है विनती मेरी है आखिरी, हे अयोध्या वासियों विनती मेरी है आखिरी, और हे राम स्वीकार तुम कर लेना स्वीकार। प्रभु श्री राम की ओर इशारा करते हुए मां जानकी बोली, है प्रभु विनती मेरी आखिरी, प्रभु कर लेना स्वीकार। और हे राम अरे जब मुझे ये जन्म मिले मेरे तुम ही बनो भरतार। अरे जब हो मेरा जन्म मेरे तुम ही बनो भरतार। इतना कहने के बाद मां धरती की ओर देखा और निवेदन करने लगी, हे मां धरती मां में थक गई, धरती मां में थक गई, कोई सहते सहते पीर, कि धरती मां में थक गई और कोई सहते सहते पीर, अरे कोई सहते सहते पीर, अरे आज आपकी गोद में मैं त्याग रही हूँ शरीर, मां आज आपकी गोद में मैं त्याग रही हूँ। लेकिन आदरणीय शर्मा जी जाने से पहले रामू भैया वो विधाता से पूछने लगी कि हे विधाता आखिरकार मेरी गलती क्या रही, क्या गलती ऐसी उससे हो गई। कहने लगी मां रो रो कहे मां जानकी, रो रो कहे मां जानकी, नैनों में नीर भर के, रो रो कहे मां जानकी, नैनों में नीर भर के। आदरणीय शर्मा जी रो रो कहे वो जानकी, अरे रो रो कहे वो जानकी, नैनों में नीर भर के, विधाता के पास ये गिला है, रो रो कहे मां जानकी, रो रो कहे मां जानकी, नैनों में नीर भर के। केवल एक शिकायत है विधाता से, क्या शिकायत है, रो रो कहे मां जानकी, नैनों में नीर भर के, विधाता के पास ये गिला है, क्या गिला है, विधाता के पास ये गिला है, क्यों क्यों जीवन में दुख ही दुख मिला, जीवन में दुख ही दुख मिला है, जीवन में दुख ही दुख मिला है। विधाता से बस ये गिला है, और क्यों क्यों जीवन में केवल दुख ही दुख। पहले बंद में सीता कह रही है, उस वेदना को चाचा समझने की कोशिश करें, उस माँ की वेदना क्या कह रही है। जब से आबाद में, रामू भैया गौर करें आप, जब से आबाद में ब्याह करके आई, जब से आबाद में ब्याह करके आई, एक पल
भी चैन से रह ना पाई। जब से आंखों में निगाहों पे आई, देखो पल भी चैन से रह ना पाई। एक मिनट चैन नहीं मिला और कहां तक चली गई। नारी की है एक रस्म निभाई, नारी की है एक रस्म निभाई। रघुबर की बन कर रही परछाई, हो नारी की हर रस्म निभाई। रघुबर की बन के रही परछाई। माँ कह रही है माता, सहती रही हर पीर में, लिखा था जो मेरी तकदीर में। सहती रही हर पीर में, लिखा था जो मेरी तकदीर में। चाचा बंद क्या कह रहा है? सहती रही हर पीर में, लिखा था जो मेरी तकदीर में। ऐसे चलता रहा सिलसिला है, क्यों क्यों जीवन में दुख ही दुख मिला।